दोस्तों, बहस क्यों होती है? ज़्यादातर देखा होगा सत्संगियों में और संसारियों में, भक्तों में और संसारियों में बहस छिड़ जाती है। किस लिए? क्योंकि लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, सोचते हैं कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई होशियार नहीं है, और फिर बहस छिड़ जाती है। एक दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए शास्त्रार्थ करते हैं, अपने ज्ञान को दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे सच्चा ज्ञान तो ये है कि आप प्रेम सीख जाओ। यदि कोई नहीं समझता आपकी सही सच्ची बातों को, तो वो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसको मत समझाओ। आप अगर ज़्यादा बोलेंगे, कोई नहीं समझ रहा है उसे समझाएंगे, फिर भी नहीं समझ रहा, फिर भी समझाएंगे, समझाते रहेंगे, वो नहीं समझेगा, तो आप इसमें अपना नुकसान कर लेंगे। क्योंकि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला ना हो उजला सौमन साबुन खाए। कोई मूर्ख आपके पल्ले पड़ जाता है, कोई मूर्ख का मतलब पागल नहीं, मूर्ख वो पढ़ा लिखा मूर्ख जो सब कुछ जानता है, लेकिन अपनी सिर्फ बात को श्रेष्ठ करने के लिए आपकी सही सच्ची बात को नहीं चलने देता, उस मूर्ख की बात हुई। दोस्तों, उसको कभी मत समझाओ। वक्त की ठोकर अच्छे को समझा देती है, उसको लगेगी वो भी समझ जाएगा। कि मूर्ख को समझाने से अपने गांठ का ज्ञान खर्च करोगे और अधिक बोलोगे तो अनावश्यक शक्ति छीड़ होगी, आपका मन फैलेगा। इसीलिए उतना बोलो जितना आवश्यक है। अगर कोई नहीं समझता है तो उसको मत समझाओ, क्योंकि मूर्ख को समझाने से आपके गांठ का ज्ञान खर्च होगा। जिस प्रकार कोयले को कितना भी साबुन से धो, लेकिन वो काले का काला ही रहेगा, कभी साफ नहीं होगा। ये हर सत्संगी को, हर व्यक्ति को ये बात याद रखनी चाहिए, अपने जहन में रखनी चाहिए। जो अज्ञानी होते हैं वो ज्ञान की बहस करते हैं, जबकि परमार्थ का रास्ता सीधा साधा सरल है, सहज है। उसमें कोई बड़ बोल करने वाली बात नहीं है, उसमें कोई बहस करने वाली बात नहीं है। जो ज्ञानी रहते हैं, जो सच्चे साधक रहते हैं, वो सिर्फ उतना बोलते हैं जितना आवश्यक है। यदि कोई बात को नहीं समझता तो फिर चुप हो जाते हैं। और दोस्तों, जो नहीं समझता उसको फिर नहीं समझाते, क्योंकि उसको समझ में नहीं आना है। दोस्तों, आपको भी यही चाहिए। यदि आपकी कोई बात नहीं समझ रहा तो उसको मत समझाओ, एक बार ही समझाओ। नहीं समझ में आता है, बार बार मत समझाओ। और फालतू की किसी से बहस मत करो। दोस्तों, एक दूसरे से बहस करके लोग अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा होशियार समझते हैं। दोस्तों, परमार्थ का रास्ता सीधा, सहज, सरल है और दीनता का है। आप जितने दीन बनोगे, जितने छोटे बनोगे, उतना आपको लाभ होगा, उतना भजन भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे। और जितना आप अपने आप को ऊंचा समझोगे, होशियार समझोगे और अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश करोगे, उतना आप परमार्थ के रास्ते से दूर होते जाओगे। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी। तभी तो साहिब कबीर ने फरमाया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ के ये पूरा संसार अज्ञान में भटक रहा है, कोई भी ज्ञानी नहीं हो। सब कथनी कहते रहते हैं, करनी कोई नहीं सुधारता। वचन वाणियों पे अमल कोई नहीं करता, बस दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी तो लोगों की बातों का असर दूसरों पे नहीं होता, क्योंकि वो खुद को नहीं सुधारते, खुद के अंतर नहीं झांकते। केवल वो 2-4 दोहा याद करने के बाद लोगों को कथनी सुनाते रहते हैं और अपने आप को ज्ञानी साबित करते हैं। क्योंकि सच्चा ज्ञानी दोस्तों वो है जिसके अंदर भक्ति, प्रेम, दया आ जाए, जिसके अंदर अज्ञानता मिट जाए, जिसमें भेदभाव मिट जाए, ऊंच नीच मिट जाए, छुआछूत मिट जाए, जात पात मिट जाए। केवल उसे सब में प्रभु का दर्शन हो, सब पे दया करे, किसी से अपने आप को बड़ा साबित ना करे, अपने आप को दास यानी सेवक समझे, गुरु के चरणों में लगा रहे। सच्चा ज्ञानी वो है। दीन बन जाए, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। यानी सबसे दीन मानोगे, सबसे बड़ा पापी खुद को मानोगे अधम, तो फिर आप कभी धोखा नहीं खाओगे, आप में अहंकार नहीं जागेगा। यदि आपने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की, आपने किसी से बहस की, तो ये अज्ञानता है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। आपकी बात को कोई नहीं समझता है तो आपको चुप हो जाना ही चाहिए। वक्त अच्छे को सुधार देता है, जो नहीं समझ रहा उसको भी सुधार देगा। उसका कर्म वो जाने। आप अपने आप को देखिए, आपका फर्ज था समझाने का, वो नहीं समझा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, वहाँ से दूर हो जाइए। उसके पास मत बैठो, उसके पास मत जाओ।
यदि आपकी बात को कोई नहीं समझता, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी परमार्थी लोगों के पास कहाँ समय रहता है किसी को समझाने का, उन्हें तो अपने भजन भक्ति से ही वक्त नहीं मिलता। फिर भी ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है मालिक का प्रचार प्रसार करते हुए कि अज्ञानी लोग मिल जाते हैं। तो उनसे ज़्यादा बहस ना करके अपने काम में लगे रहिए। ऐसे लोगों से परहेज कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो आपको भी गिरा सकते हैं। इसीलिए चुप रहिएगा। कोई ज़्यादा बोलता है तो उससे दूर हो जाइएगा। समझता है ठीक है, नहीं समझे तो आप अपना काम कीजिए, उसको अपना काम करने। ये करना दोस्तों आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको भी सामने वाला इंसान अपने मार्ग से विचलित कर देगा, आप भी उसकी तरह हो जाएंगे। फिर आप में उसमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, क्योंकि सामने वाला तो अज्ञानी है ही। वो आपसे अपनी बात को रखे जा रहा है, जबकि उसकी बात सत्य नहीं है, सही नहीं है, फिर भी आपकी सही बात को वो काटते जा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी सही बात को उसके सामने सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी गलत बात को आपके सामने सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, बहस बढ़ती जाएगी और समय व्यर्थ में जाएगा। ना ही उसका लाभ होगा, ना ही आपका लाभ होगा क्या कि आप फालतू में ज़्यादा बोलेंगे, इसमें रार बढ़ सकती है और कोई लाभ नहीं होगा। और इसे ज्ञानी नहीं कहते। जो शास्त्रार्थ करे, अपने ज्ञान का घमंड करे, जो अपनी बात को सही साबित करे, वो ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वो होता है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नष्ट हो जाए, जो केवल प्रभु दर्शन करे सब में, जीव हिंसा उसके लिए घातक अपराध हो, शाकाहारी सदाचारी हो, जिसके लिए सब में परमात्मा का दर्शन हो, किसी से कोई बैर भाव ना रखे, सबको एक समान प्रेम दे, सबको अपना समझे, किसी को बिराना ना समझे, जग में रहे लेकिन जग से न्यारा रहे, भोग में जोग सीखे, भोगों का त्याग करे, भोगों में रह के। ऐसा नहीं है कि खाने को रोटी नहीं हो, और रोटी का त्याग कर दिया। ज्ञानी वो है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी परहेज करे भोगों से। सुसंसार में रहना है, बड़े सादगी के साथ रहना चाहिए, लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अपने मालिक का गुणगान करते रहना चाहिए, शाकाहारी सदाचार का प्रचार करना चाहिए। यही आपका धर्म है। लोग बोलते हैं, बोलने दो। जिस प्रकार हाथी अपने मस्त धुन में चला जाता है, कुत्ते उसके और पास भूखते रहते हैं, हाथी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार सच्चे जो ज्ञानी होते हैं वो अपना काम करते चले जाते हैं, और ये स्वान रूपी संसार के जो लोग होते हैं, मुंह चलाने वाले, गाल बजाने वाले, वो अपने गाल बजाते रहते हैं और उनका कोई काम नहीं रहता। आपको अपना काम करना है और वो अपना काम कर रहे हैं। आपका काम यह है कि आप अपने मालिक की महिमा गाते रहिए, प्रचार प्रसार करते रहिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाते रहिए। लोग समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते आगे बढ़ जाइए, दूसरे को समझाइए। जिस प्रकार आप एक दिन संसारी थे, आपके समझ में आया, आप मालिक से जुड़े, उसी प्रकार मालिक के काफ़ी लोग जो हैं मालिक से दूर हैं, उनको समझ में आएगा, वो जुड़ेंगे। दुष्ट प्रवृत्ति के मूर्ख जो लोग होंगे वो आपकी बातों को काटेंगे, आपका समय व्यर्थ करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के पास ज़्यादा मत रुकिए, आपका माइंड खराब कर सकते हैं और आप अपने मार्ग से भी विचलित हो सकते हैं यदि फालतू लोगों के मुंह ज़्यादा लगेंगे। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखें।